हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज ए में लिखा है कि इट स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन डेटाबेसेस। बी में लिखा है ट्रांसफर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज और अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ई में है इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डी में लिखा है आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 35,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। एंड बोला गया है कि ये सब जितने भी स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 13 ईयर का प्रोजेक्ट था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या था कि इसमें जो हमारा ह्यूमन जीनोम है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई टू 10 to the power 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दे कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसका क्या करते थे वो लोग कि दे एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस। एंड उसके बाद फिर ये सारे इंफॉर्मेशन जितने भी डीएनए सीक्वेंस से वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे उनको वो लोग सोचे थे कि एक बुक में होने से या किसी में भी उन सारे इंफॉर्मेशन को जमा करके रखना। एंड इसका जो कॉस्ट था दैट वाज अराउंड $9 बिलियन। तो इसको स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को लोग वेरियस गोल सेटअप किए थे एंड वेरियस रूल्स इसके लिए बना था, जिसको हम लोग बोल सकते गोल्स ऑफ जीपी दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें जो कुछ कुछ गोल्स वो लोग किए थे वो था सबसे पहला टू आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन दी ह्यूमन डीएनए। मतलब ह्यूमन डीएनए में जितने भी जीन्स है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उनमें जो इंफॉर्मेशन है उसको पता करना, ये उन लोगों का सबसे पहला मकसद था, सबसे पहला गोल था बोलने से ठीक। देन फिर हम लोग बोल सकते हैं टू डिटरमाइन अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स विच वुड मेक अप अ ह्यूमन डीएनए। तो बोला गया था इसमें कि वो लोग अराउंड 3 मिलियन बेस पेयर्स को भी डिटरमाइन करने वाले थे जो ह्यूमन डीएनए में। फिर बोले थे कि दे वुड आल्सो स्टोर दोज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस, इधर वो बुक के फॉर्म में या फिर कंप्यूटराइज्ड, एंड टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। एंड वो लोग और भी सोचे थे टू ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। इनको और भी जितने भी इंडस्ट्रीज है, जैसे दूसरी तरह का इंडस्ट्री जिसमें ये डीएनए काम आ सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे भी वो लोग ट्रांसफर करने का सोचे थे। दीज वर सम ऑफ द गोल्स ऑफ एचजीपी। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें जितने भी स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उसमें से स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, बट डी में लिखा है कि आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 35,000, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना था 20 से 25,000, इसलिए स्टेटमेंट डी ही बस हमारा गलत है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज A, B and C. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.